अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है। कल विस्तार होना है, लेकिन इसमें किन 4 नामों को शपथ का मौका मिलेगा? दो महिला उम्मीदवार भी इसकी दौड़ में सबसे आगे है। कौन है वे 2 महिला उम्मीदवार? और इसके साथ एक बड़ी बात यह है कि एक कद्दावर मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करके वापस संगठन की कमान सौंपी जा सकती है। कौन है वो मंत्री? इसका अंदाजा आप लगाइए। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर मैं हाजिर हूं, पंकज मुकाती। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त है मंत्रिमंडल विस्तार की। कल यानी सोमवार को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। मोहन यादव सरकार के कैबिनेट में इस समय 4 मंत्रियों के पद खाली हैं और कई उम्मीद लगाई जा रही है कि कौन मंत्री बनेगा। इस वक्त सबसे ज्यादा नाम, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में ट्रेंड रहा है, वही चल रहा है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आने वालों को हमेशा अच्छा मौका पार्टी ने दिया है और खासकर मंत्री पद जरूर दिया है। ऐसे ही 2 नाम इस समय चर्चा में है। एक कांग्रेस से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत और दूसरे कमलेश शाह, जो अमरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कमलेश शाह चुनाव परिणाम के पहले यानी 10 जुलाई को वहां पर वोटिंग है, उसके पहले ही मंत्री बन जाएंगे? और क्या चुनाव आयोग के सामने ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आगे की? क्या बीच चुनाव में किसी को मंत्री बनाया जा सकता है? ये भी तो एक तरह का प्रलोभन होगा। हालांकि इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी मामला है कि कौन कौन मंत्री बनेगा। जो 4 नाम मजबूती से रखे जा सकते हैं, इसमें कुछ कद्दावर और पुराने नेता भी हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पार्टी उन्हें भी मौका दे सकती है। लेकिन रामनिवास रावत और कमलेश शाह, जो दोनों कांग्रेस से भाजपा में आए और अब मंत्री बनने की श्रेणी में खड़े हुए हैं, दोनों का मंत्री बनना तय है। कमलेश शाह तो बीच चुनाव में ही कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो चुके थे, लेकिन रामनिवास रावत इतने समय से कांग्रेस छोड़ चुके हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। आज भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इससे ये बिल्कुल साफ है कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा, उन्हें मंत्री बनाने की हरी झंडी मिल चुकी है। इसीलिए वे आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हो गए। 2 और नाम जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है, कौन हो सकते हैं वो? ये 2 नाम में से महिला मंत्री बनाई जा सकती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है रीति पाठक का। रीति पाठक सांसद रह चुकी है सीधी से। 2 नाम महिला कोटे से चर्चा में है। एक है अर्चना चिटनिस, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का, और दूसरा रीति पाठक का। इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं कि ये दोनों की नाम की चर्चा क्यों है। क्योंकि अर्चना चिटनिस पहले मंत्री रह चुकी है और शिवराज सिंह चौहान से उनकी कुछ न कुछ अनबन रही है, इसलिए वे मंत्री नहीं बन पाई। उनका टिकट भी कटने की बात चल रही थी, लेकिन अंततः जब शिवराज सिंह चौहान केंद्र में चले गए हैं और उनके कुछ जिनसे उनका नहीं बनता था मामला, उन्हें भी किसी न किसी तरह से एडजस्ट किया जा रहा है और संतुलन की राजनीति के तहत अर्चना चिटनिस मंत्री बन सकती हैं। अर्चना चिटनिस का मुकाबला भी बहुत जोरदार रहा था, जहां मानकर चला जा रहा था कि अर्चना चिटनिस चुनाव हार जाएंगी। उस चतुष्कोणीय मुकाबले में अर्चना चिटनिस ने उस सीट को निकाल लिया, जिससे सारे नेता आश्चर्य में थे। बुरहानपुर सीट से अर्चना चिटनिस के सामने कांग्रेस के शेरा तो थे ही, जिन्होंने पिछली बार उन्हें हराया था। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी भी था, जिससे कि वोट कटने की बड़ी संभावना थी कांग्रेस की। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद नंद कुमार चौहान के बेटे ने भी बगावत करके चुनाव लड़ा था और ये माना जाता है कि नंद कुमार चौहान के बेटे जो है वो बिना शिवराज सिंह चौहान के एक कदम भी नहीं चलते। ऐसे में ये माना जा रहा था कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है वो अर्चना चिटनिस के खिलाफ जाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन अर्चना चिटनिस ने उस चतुष्कोणीय मुकाबले में भी अपनी सीट निकालकर ये साबित किया कि वे एक मजबूत नेता हैं और इलाके में उनकी मजबूत पकड़ है, इसलिए अर्चना चिटनिस का दावा मजबूत है। चौथा नाम सीधी से विधायक रीति पाठक का है। रीति पाठक उन नेताओं में है जिन्हें सांसद का पद छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उनमें से जितने लोग हैं रीति पाठक को छोड़कर, वे सब कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में एडजस्ट कर दिए गए हैं, लेकिन रीति पाठक को कुछ भी नहीं मिला है। अब इन 7 नामों को जान लेते हैं जो कि
सांसद थे या केंद्र में उसमें से 3 मंत्री थे और उन्हें विधानसभा का चुनाव 2023 में लड़वाया गया था। ये थे प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राव उदय प्रताप सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह और रीति पाठक। अब इनमें से आप देखिए कि प्रहलाद पटेल मंत्री बन चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी मंत्री बनाए जा चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, राकेश सिंह मंत्री बन चुके हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते चूंकि चुनाव हार चुके थे अब वे वापस सांसद बन चुके हैं, इसलिए उनका दावा मध्य प्रदेश में मंत्री बनने में नहीं रहा। राकेश सिंह भी मंत्री बन चुके हैं, केवल और केवल रीति पाठक मंत्री बनने से रह गई थी और इस बात की बहुत संभावना है कि रीति पाठक को मंत्री बनाया जाए। लेकिन इसके साथ एक और नाम जो चर्चा में है, और इस नाम को इसलिए चर्चा में नहीं है कि मंत्रिमंडल की शपथ लेगा, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं और एक वरिष्ठ मंत्री को जिनकी लगातार प्रधानमंत्री ने तारीफ भी की है, उन्हें वापस मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल से निकालकर केंद्र में संगठन में लिया जा सकता है, उन्हें कुछ राज्यों का प्रभार दिया जा सकता है। और जिस तरह से कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी है या उसका ग्राफ नीचे हुआ है, तो आने वाले चुनाव में उन्हें उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों का जिम्मा पार्टी सौंप सकती है। यानी मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में नए 4 मंत्री तो जुड़ेंगे ही, एक कद्दावर मंत्री की वापसी भी हो सकती है संगठन में। इसके लिए हम आपको और विस्तार से बताएंगे कल मंत्रिमंडल के बाद कि वो मंत्री कौन है और क्यों उनके नाम पर चर्चा चल रही थी। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर ऐसे ही किसी राजनीतिक विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।